हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग इस वीडियो सेशन में सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियोस को देखें जिनमें कि प्रीवियस चैप्टर्स हमने सॉल्व किए हैं। आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13। देखिएगा, तो आज हमें पढ़ना है बच्चों चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो उसका हम देखते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन की वो क्या चीज़ होती है, हमें उसमें क्या क्या चीज़ें समझना है और पढ़ना है, देखना है। देखिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चीज़ों को हम कब कह पाएंगे या उसे किस चीज़ को कहते हैं। तो देखेंगे कि देखिए, सपोज़ कीजिए कि अगर क्या होता है, मान लिया जाए हम लोग करते हैं जैसे कि हम लोग 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं, 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हैं तो अराउंड 100 रुपीज़ लगता है। ठीक है बच्चों, 100 रुपीज़ लगा। मान लिया हमने 2 लीटर पेट्रोल लिया तो हमें लगेगा 200 रुपीज़। ठीक है, ये अप्रोक्स है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, हम एक एग्जांपल के तौर पर इसको देख रहे हैं। तो देखिए चीज़ें क्या हो रही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अमाउंट जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन चीज़ों को हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सपोज करिए हमने 1 kg शुगर खरीदा है, 1 kg शुगर खरीदा है, मान लिया तो 40 रुपीज़ का बिल हमें बनेगा, हमें 40 रुपीज़ चार्ज करना होगा। लेकिन अगर हम यहीं पर क्या करें, 2 kg शुगर खरीदते हैं तो क्या होगा, हमें 80 रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये चीज़ें क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, ये डायरेक्ट बढ़ रही है, इंक्रीज होती है। तो क्या होगा, जैसे एक चीज़ का फर्स्ट थिंग का इंक्रीज होता है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाती है, तो इसे हम कहेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या चीज़ होती है। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि मान लिया हमें 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करना है। ठीक है बच्चों, हमें 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करना है। अगर हम लोग हमारी स्पीड को रखते हैं 25 किलोमीटर पर आवर, है ना बच्चों, तो हमें कितना टाइम लगना है, यहाँ पर हमें लगना है 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, हमें कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स लगेंगे। अगर हम लोग स्पीड को कम कर देते हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर जो है हमारा टाइम बढ़ जाएगा, हमें लगभग लगेंगे 2.5 आवर्स। ठीक है, मतलब कि 2.5 घंटे का टाइम हमें लगेगा 50 किलोमीटर को रीच करने के लिए। अगर हमारी स्पीड 10 किलोमीटर है तो हमें कितना टाइम लगना है बच्चों, हमें लगेगा 5 आवर्स। तो देखिए क्या हो रहा है, जैसे ही स्पीड को हम कम कर रहे हैं, टाइम जो है वो क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। मतलब एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ अगर बढ़ जाती है तो हम इसे कहेंगे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास 60 डेज़ का खाना है। ठीक है, 60 लोगों के लिए हमारे पास भोजन की व्यवस्था है। कितने दिन के लिए व्यवस्था है, मान लिया कि हमारे पास 10 डेज़ के लिए व्यवस्था है। ठीक है, 60 लोगों को 10 दिन तक भोजन कराने के लिए जो भी क्वांटिटी, जो चीज़ें लगेंगी वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर इसके अंदर क्या होता है, हम लोग बढ़ा देते हैं, हम कह देते हैं कि भैया 40 लोग और बढ़ गए। ठीक है, अगर क्या हुआ, 40 लोग और बढ़ गए
तो क्या होगा अल्टीमेटली चीज़ ये होगी बच्चों कि भैया जो लोग हैं वो सो हो गए हैं, तो जो भोजन है, जो चीज़ें हैं, खाने की अवेलेबिलिटी है, वो क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी। अब वो भोजन जो है वो 10 दिन तक नहीं चलने वाला, अब वो क्या होगा, कम दिनों तक चलेगा। तो देखो अगर हमने लोगों की संख्या बढ़ा दी तो जो दिन है हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे। एक चीज़ के बढ़ने से अगर दूसरी चीज़ कम हो जाए तो इस चीज़ को हम कहते हैं इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, मतलब कि एक चीज़ का बढ़ना दूसरे का भी बढ़ना ही शो करे तो होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और अगर एक चीज़ का कम होना, एक चीज़ का बढ़ना दूसरे को की कमी को शो करे तो होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part ऑफ रेड पिगमेंट with 8 parts of base. Find the parts of base that needed to be added. देखो बच्चों, क्या होता है, आपने देखा होगा कि जनरली हमारे घरों में जो हम पेंट यूज़ करते हैं, कलर फॉर पेंटिंग द वॉल्स एंड समथिंग एल्स, दूसरी चीज़ों को अगर पेंट करने के लिए जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें एक होता है पिगमेंट। ठीक है, उसमें एक पिगमेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जिसे अपन कह सकते हैं कंसंट्रेट कलर आएगा, है ना बच्चों। उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट मतलब उसको थोड़ा पतला करेंगे जिससे कलर क्या हो, आसानी से पेंट किया जा सके या उसकी क्वांटिटी को बढ़ाया जा सके। तो देखिए, मान लिया 1 लीटर हम ले रहे हैं, 1 लीटर रेड पिगमेंट ले रहे हैं, उसके अंदर बेस हम कितना मिला रहे हैं, 8 लीटर। ठीक है बच्चों, 1 लीटर रेड पिगमेंट के अंदर हम 8 लीटर क्या मिला रहे हैं, हम मिला रहे हैं बेस। तो हमें अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए बताना है बच्चों। देखिए 1 लीटर लिया हमने यहाँ पर और इसके लिए 8 लीटर हमने मिक्स कर दिया। तो सपोज करिए कि अगर हमारे पास 4 लीटर क्या है, रेड पिगमेंट है, तो हमें कितना बेस उसके अंदर यूज़ करना पड़ेगा बच्चों। देखिए ये वही चीज़ है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शन कि भाई एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भी बढ़ने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग जो है क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 1 में 8 से मल्टीप्लाई किया है तो आ गई है 8, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 4 में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यदि इफ़ ये 4 लीटर हम ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32 लीटर। तो हमें यहाँ पर 32 जो है लिखना होगा। हमारी टेबल के अंदर जो आंसर आएगा इस प्लेस पर होगा 32। देखेंगे नेक्स्ट को, तो हमारे पास अगर 7 लीटर हमने लिया है तो देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चीज़ें बढ़ेंगी, तो 7 8 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 56। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 56। देखो बच्चों आगे हम देखते हैं कि हमें लेना है 12 लीटर, तो मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे 8 से, तो बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 2 16 96। ठीक है, 96 लीटर। ठीक है, 96 यूनिट जो भी होगी, अगर 12 लीटर हम ले रहे हैं तो 12 लीटर, और अगर हम कोई और क्वांटिटी ले रहे हैं और यूनिट ले रहे हैं तो वही यूनिट हम यहाँ पर भी मेंशन कर देंगे बच्चों। अब देखेंगे सपोज 20 लीटर हमने लिया है क्या बेस, तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा 160। तो ये 160 जो है वो हो जाएगा क्या, वो हो जाने वाला है नेक्स्ट हमारा बेस। ठीक है, 180 लीटर हम लोग बेस यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। देखिए ये जो टेबल हमें मिली है, सेम टेबल के ही अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों। इफ़ पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट,
वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स करता है बच्चों 75 ml बेस को। देखिए यहाँ पर यूनिट नहीं दे रखी है, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, यूनिट में दे रखा है। तो हमें ये पता करना है बच्चों कि अगर हम लोग रेड पिगमेंट ले रहे हैं कितना 1800 ml, तो कितने पार्ट रेड पिगमेंट के उसमें होने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा हमें टेबल फॉर्म में लिखना है, फिर हम इसका कंपेयर करके जो है वो आंसर लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या आंसर आएगा। देखिए वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है बच्चों, रेड पिगमेंट की जगह हम लिख देते हैं 1, और यहाँ पर जो है हम लोग बेस कितना मिला रहे बच्चों 75 ml। तो देखिए अगर हम 1800 ml क्या लेते हैं, हमारा रेड पिगमेंट लेते हैं, तो यहाँ पर क्या क्वांटिटी आने वाली है, किसकी, रेड पिगमेंट की। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसको हमें करना है कंपेयर। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1/75 ml इक्वल हम लिखेंगे x अपॉन 1800 ml। ठीक है, देखिए इसको जो है हम फर्दर कैलकुलेट करने के लिए x इक्वल लिख देंगे 1800 अपॉन 75, और इसे कैंसल आउट करने से हमारे पास बचेगा 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आ जाएगी 24। ठीक है, मतलब कि एक यूनिट में 74 रेड पिगमेंट मिलाएंगे तो 24 यूनिट में 1800 ml जो है हम मिलाने वाले हैं, मिक्स करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times? देखो बच्चों, कोई बैक्टीरिया आपने देखा हो, ठीक है, बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, हम उसको नेक्ड आई से मतलब ऐसे ही खुली आंखों से उसको नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप या जिसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरे से ही उसको देख सकते हैं। उसकी इमेज को हमें बहुत बड़ा बनाकर देखना होता है। तो हमने क्या किया है बच्चों, देखिए हमने 5 सेंटीमीटर इनलार्ज किया, 50,000 टाइम हमने उसको इनलार्ज किया, तब जाके वो कितना बना, 5 सेंटीमीटर का बन पाया। अगर हम उसे 20,000 टाइम्स ही इनलार्ज करते तो वो कितना बड़ा होता। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ बनानी है एक टेबल। ठीक है, अब टेबल के अंदर हम क्या लिख देंगे बच्चों, देखिए टेबल के अंदर हम लिख देंगे क्या कि यहाँ पर हमने इसको बढ़ाया कितना 50,000 टाइम्स। ठीक है, 50,000 टाइम बढ़ाया तो इसकी जो साइज़ थी वो कितनी थी, 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको रेशो में दे रखा है। अगर हम इसको क्या करें, हम इसको 20,000 टाइम बढ़ाएं तो कितना बढ़ेगा, हम यहाँ पर लिख देंगे x टाइम बढ़ेगा। ठीक है, अब इस टेबल को हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन के अंदर लिख देते हैं कि हम इन दोनों का क्या करेंगे, अगर रेशो निकालेंगे तो ये जो रेशो होगा वो इसके इक्वल आएगा। तो बच्चों देखो, हम मुझे x की वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करना है, x को इधर ट्रांसफ़र करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर, और 50,000 से मुझे करना है डिवाइड। देखेंगे बच्चों ये सारा जो से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाने वाला है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन है। देखिए ये तो हो गया कि हमने 20,000 टाइम्स अगर इसको ही बड़ा करना था तो कितना इसकी साइज़ रहेगी, एक्चुअल साइज़ इसकी रह जाएगी
2 सेंटीमीटर। लेकिन देखिए इसमें एक चीज़ जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया जो होगी वो कितनी होगी बच्चों। देखिए 5 सेंटीमीटर का बैक्टीरिया कितने टाइम्स, 50,000 टाइम्स हमने इनलार्ज किया। तो एक्चुअल साइज जो होगी वो 5 सेंटीमीटर में 50,000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। तो बच्चों यहाँ 5 1 इज़ 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 10। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, जो कि फर्दर हो जाएगा 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो 10 की पावर 4 है, क्योंकि ये हमारे डिनोमिनेटर में है, हम इसको ऊपर ले आएंगे न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, या इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए 10 की पावर -4 सेंटीमीटर जो है वो क्या है, एक बैक्टीरिया का एक्चुअल साइज है, जिसे हमने इनलार्ज किया, बहुत बड़ा किया, कितने टाइम, 50,000 टाइम बड़ा किया, तो वो हो गया 5 सेंटीमीटर का। और अगर हमने उसको कितना किया, 20,000 टाइम किया, तो वो कितना बना, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिएगा, हम पहले रीड करते हैं कि सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁻⁶ क्रिस्टल्स। देखो बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ गया है हमारे पास। क्या कि शुगर देखे हैं बच्चों आपने, शुगर के अंदर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, शुगर क्रिस्टल्स। देखेंगे हम कि 2 kg की बात करते हैं, तो उसमें कितने क्रिस्टल्स होंगे, बहुत सारे दाने होंगे ना। तो वो बहुत सारे कितने हैं, इतने हैं, 9 × 10⁻⁶। बेटा 10 की पावर 6 मतलब कि जो 10 है उसके पीछे हमें और 5 0 बढ़ाने हैं, तो कितना हो जाएगा, कितना लार्ज अमाउंट हो जाएगा, कितने सारे क्रिस्टल्स इस क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी में हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, अब हमें बताना है बच्चों कि अगर हम शुगर क्रिस्टल देखें 5 kg ऑफ शुगर में और 1.2 kg ऑफ शुगर में, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स कितने होंगे। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होगा, रेस्पेक्टिवली 5 kg अगर हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, और क्या होगा 1.2 kg हम क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे तो ये कम हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल से हम क्या करेंगे, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम लिखते हैं यहाँ पर शुगर की क्वांटिटी सबसे पहले हमें दे रखी है कितनी, 2 kg, और नंबर ऑफ क्रिस्टल हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चों, 9 × 10⁻⁶। तो अगर हम 5 kg देखते हैं तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ x लिख देते हैं, और अगर हम 1.2 kg ले लेते हैं तो वो भी हमें नहीं पता, हम यहाँ y क्वांटिटी ले लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ क्रिस्टल्स पहले में x है और दूसरे में है y। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 5 kg शुगर, है ना बच्चों। देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, हमें लिखना है 2 kg/9 × 10⁻⁶, और इक्वल, देखिए इन दोनों क्वांटिटीज़ को हमें कंपेयर करना है, जो किसके इक्वल होगी, वो होगी 5 kg/ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स के। ठीक है, देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं x से इधर मल्टीप्लाई, और देखिएगा 5 kg में डिवाइड कर देंगे 2 kg और मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 10⁻⁶ से।
ये क्या है हमारा न्यूमरेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर से हम कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, इधर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ इस तरह की स्टेप हमारे पास बनेगी और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4.5। ठीक है बच्चों, हमने 9 से 2 में डिवाइड कर दिया, 9 में 2 से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 4.5। मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो बच्चों 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, तो इतने नंबर ऑफ क्रिस्टल्स 22.5 इंटू 10⁻⁶ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे किसके अंदर बच्चों, 5 kg ऑफ शुगर के अंदर। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कंप्लीट हो गया है। समझ में आपको आ गया होगा कैसे करना है। हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो क्या, हम देखेंगे फाइंड करेंगे नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर। देखिए नंबर ऑफ क्रिस्टल इन 1.2 kg ऑफ शुगर, इसके लिए देखो क्या करेंगे हम, वही 2 kg से स्टार्ट करेंगे, 9 इंटू 10⁻⁶ इक्वल लिखेंगे बच्चों, देखिए 1.2 kg और इस बार हमें y की वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए y को हम लाते हैं इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से और 1.2 में हम डिवाइड करते हैं, देखो बच्चों 2 से kg अभी अपन छोड़ देते हैं और देखिए यहाँ लिख देंगे 9 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, देखिए इसे हम कैंसिल कर सकते हैं तो 0.6 आ जाएगा हमारे पास, 9 इंटू 10⁻⁶। और देखिए 9 6 कितना होता है, 9 6 होता है 54। ठीक है बच्चों, 54 होता है तो 5.4 इंटू 10⁻⁶। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से क्या होगा, आंसर आएगा कितना, 5.4 इंटू 10⁻⁶ नंबर ऑफ क्रिस्टल्स होंगे किसके अंदर होंगे बच्चों, 1.2 kg ऑफ शुगर के अंदर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 13.1 जो रिलेट करती है किससे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब कि एक चीज़ का बढ़ना और उसके साथ कंपैरेटिवली दूसरी चीज़ का भी बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, बने रहिएगा कल्याणी जूनियर्स के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।